हेलो बच्चों, आज हम क्लास 3 की हमारा परिवेश पुस्तक से चैप्टर 8 पशु पक्षियों का आवास पढ़ेंगे। मनुष्य अपने रहने के लिए घर बनाते हैं। ये बात सही है ना? हम अपने रहने के लिए घर बनाते हैं। हाँ। हमारी तरह पशु पक्षियों को भी घर की आवश्यकता होती है। हाँ। वह अपना घर वहीं बनाते हैं जहाँ उन्हें भोजन और सुरक्षा मिलती है। कहाँ बनाते हैं वो अपना घर? जहाँ उनको भोजन और सुरक्षा मिलती है। वेरी गुड। मतलब सुरक्षा का मतलब जहाँ पे वो सेफ फील करते हैं। ऐसे जगह जहाँ पे अगर तुम उनको कुछ नहीं कहते हो तो हो सकता है वो तुम्हारे पेड़ की डाली पे भी अपना घोंसला बना ले, है ना? कुछ पशु पक्षी अपने रहने के लिए स्वयं घर बनाते हैं, कुछ पेड़ पौधों पर रहते हैं और कुछ प्रकृति द्वारा बने वास स्थानों जैसे पानी, गुफाओं, झाड़ियों में रहते हैं। उनके घर भी तरह तरह के होते हैं। अच्छा, क्या तुम कोई एग्जाम्पल ऐसा बता सकते हो जो एनिमल ऐसा हो, जो जानवर ऐसा हो जो गुफाओं में रहता हो? बोलो, कौन सा शेर, बाघ, ये सब डेंस में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं। वेरी गुड। और क्या बेटा आप बता सकते हो कि कुछ ऐसे जानवर जो झाड़ियों में छिप कर रहते हैं? झाड़ियों में छुपकर रहने वाले आप दोनों में से कोई भी बताओ। बंदर। ओके, वेरी गुड। बंदर, चिड़िया। अच्छा, पानी में रहने वाले जानवर जो पानी में रहते हैं? मछलियाँ, हंस, डॉल्फिन्स, व्हेल्स। हंस पानी में रहती नहीं है। चित्र को ध्यानपूर्वक देखो। जो चित्र ये दिया हुआ है इसको आपको ध्यानपूर्वक देखना है और फिर हमें बताना है कि इनमें से कुछ पशु पक्षी आपके आसपास दिखाई देते हैं, कुछ आसपास नहीं रहते हैं। इसमें से ऐसे पशु पक्षियों को या जानवरों के बारे में लिखिए जो आपके आसपास दिखाई देते हैं। आपके आसपास कौन कौन से जानवर दिखाई देते हैं इसमें से? हमें दिखाई देते हैं जैसे कुत्ते, बिल्लियाँ। वेरी गुड। मुझे यहाँ इस पे आसपास मुझे कुत्ते, बिल्ली, गाय, बकरियाँ, बंदर ये सब दिखाई देते हैं आपके घर के आसपास। वेरी गुड। और हमें चिड़िया भी दिखाई देती है। रैबिट भी दिखाई देता है कभी। अच्छा, कहाँ है? पेड़ पर चिड़िया होती हैं। अच्छा, और कौन से ऐसे जानवर हैं जो इस चित्र में दिखाए गए हैं जो आपको आपके घर के आसपास नहीं नजर आते? हाँ, शेर। अच्छा, ओके। डियर्स, मछलियाँ। ओके, वेरी गुड। चीता। हाँ, ये सब हमें नहीं, ये तो कुत्ता ही है। हाँ, तो ये सब हमें जो शेर है, सांप हुआ या फिर हिरण हुए, ये सब हमें जंगल में दिखाई देते हैं। सांप आजकल कहीं और कॉलोनी में भी निकल जाते हैं कभी। अच्छा, ओके। तो अब ये बताइए कि ये पशु पक्षी जो आपको दिखाई देते हैं ये मनुष्यों की तरह घर बनाते हैं? ये भी घर बनाते हैं पर मनुष्य के जैसे घर नहीं बनाते हैं। जैसे किस तरह के घर बनाते हैं? वह पेड़ों पे घर बनाते हैं, वह गुफाओं में घर बनाते हैं। गुफा तो बनी हुई होती है, गुफा बनाई नहीं जाती है। शेर जिस गुफा में रहता है वो गुफा नेचुरली बनी हुई होती है, उसे बनाने की जरूरत नहीं। जो कच्ची घास होती है उनको अपनी चोंच से निकाल के उनसे अपना घोंसला बनाती है। वेरी गुड। पशु पक्षियों के घर। कुछ पशु पक्षी प्राकृतिक रूप से बने हुए वास स्थानों, रहने के स्थानों को अपना घर बना लेते हैं। जैसे बंदर पेड़ की घनी शाखाओं पर रहने लगते हैं, मछली पानी में और शेर गुफा में रहता है। लेकिन कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अपना घर स्वयं बनाते हैं। खरगोश और चूहे जमीन के अंदर बिल बनाकर रहते हैं। कौन कौन से जानवर ऐसे हैं जो बिल बनाकर रहते हैं? खरगोश और चूहे। ओके। खरगोश और चूहे। मधुमक्खियाँ अकेले ना रहकर समूह में रहती हैं। समूह का मतलब ग्रुप में मधुमक्खी बहुत सारी एक साथ रहती हैं। वे अपने रहने के लिए किस चीज़ का निर्माण करती हैं? शहद।
शहर। छत्ते का, उनके घर को क्या कहते हैं? छत्ता। वेरी गुड, छत्ते का निर्माण करती हैं। चींटियां भी बिल बनाकर रहती हैं। और चींटियां मुश्किल से गड्ढा खोदती हैं और उसमें ही रहती हैं। हाँ, मिट्टी के अंदर अपना बिल बनाती हैं और समूह में रहती हैं। समूह मतलब ग्रुप में। तो ग्रुप में रहने वाले कौन कौन से जानवर हैं जिन्हें आप जानते हैं? मधुमक्खियाँ, हिरण, चींटी, मधुमक्खियाँ, ओके, हिरण भी। ओके। क्रोकोडाइल कब ग्रुप्स में रहता है? क्रोकोडाइल ग्रुप्स में नहीं। पक्षी अपने लिए घोंसला बनाते हैं। सांप भी बिल में रहते हैं, लेकिन वह अपने रहने के लिए स्वयं बिल नहीं बनाते। वे चूहे या खरगोश के बिल में घुस जाते हैं और उसी में रहने लगते हैं। ओफो, स्नेक इज़ वेरी क्लेवर। स्नेक तो बहुत चालाक है। ये तो चूहे और खरगोश के बिलों में जाके घुस जाता है, अपना बिल नहीं बनाता। कौन कहाँ रहता है? पशु पक्षियों का उनके आवाज़ के चित्रों से मिलान करिए। अच्छा, तो पहला मैं बताऊंगी। तो पहला शेर गुफा में रहता है। वेरी गुड, बताइए नेक्स्ट। खरगोश गड्ढों में रहता है। बिलों में। बिल कहाँ है? बिल। ये बिल है शायद। बंदर कहाँ रहता है? बंदर पेड़ों पर रहता है। चिड़िया कहाँ रहती हैं? चिड़िया भी पेड़ों पर नहीं, घोंसले में रहती है। वेरी गुड। और चींटियाँ कहाँ रहती हैं? चींटियाँ भी बिल में रहती हैं। ओके, मिट्टी के बिल में। ये चींटियाँ नहीं, मधुमक्खी है। अच्छा, ये मधुमक्खी है। छत्ते में मधुमक्खी छत्ते में रहती है। वेरी गुड। पक्षी अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। तरह तरह के पक्षी अलग अलग प्रकार के घोंसले बनाते हैं। पक्षी घोंसला बनाने के लिए घास, पौधों की नाजुक टहनी, ऊन, बाल, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े, कपड़ों के टुकड़े, सूखे पत्ते आदि अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। अगर उनको घास का अपना घर बनाना होता है, वो उनको जो कच्ची घास मिलती है वो उखाड़ के ले आते हैं अपना घर बनाने। अच्छा, आपने कभी बाल ले जाते हुए देखा है चिड़िया को घोंसला बनाने के लिए? बाल तो नहीं, पर तिनके ले जाकर देखा है। ओके, वो बाल भी ले जाती है, रुई भी, ऊन कहीं पड़ी होगी तो ऊन भी ले जाती है, और पेड़ की छाल के टुकड़े भी ले जाती है। अधिकांश पक्षी अपना घोंसला पेड़ों पर बनाते हैं। कुछ पक्षी अपना घोंसला हमारे घर की दीवारों, छतों पर भी बना लेते हैं। कुछ ऐसे पक्षियों का पता है आपको जो ऊंची डाल पर घोंसला बनाने वाले पक्षी? मुझे पता है। हमारे